हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में कौन सा मेजर शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा 555 नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है, या फिर 999 नंबर, 111, 555 एंड 999, 888 ये नंबर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं। तो अगर ये नंबर सिंक्रोनोसिटीज आपको बहुत ज्यादा हो रही है तो या तो ये आपके लाइफ में चेंज दर्शा रहा है, या फिर बिहाइंड द सीन ये आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज को दर्शा रहा है। करंट में अगर बताऊं तो आपके पार्टनर की लाइफ में एक सोल शॉक की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ट्रिगर्स, टावर्स, टेस्टिंग आपके पार्टनर की चल रही है। बिकॉज हर पोर्टल में हर साल आपके पार्टनर को एक न्यू चांस दिया जाता है कि जो भी ओल्ड मिस्टेक्स है उन्हें रिपीट करने की जगह पर चीजों को लेट गो करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, थर्ड पार्टी को रिलीज करो, खुद की इनसिक्योरिटीज को रिलीज करो, फियर को रिलीज करो और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ो। जिसके साथ गलत किया है उसे जस्टिस सर्व करो, राइट। और जब आपके पार्टनर हर पोर्टल पर इन चीजों को डिनाई करके अगेन उसी लूप को चुनते हैं तो आते हैं टावर्स, होते हैं ट्रिगर्स। अब यहाँ पर वही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है गाइज। अब आपके पार्टनर का दिमाग खोलने के लिए पूरी तरीके से, हालांकि इनका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से खुल चुका है, लेकिन कुछ चीजें जहां पर पेंडिंग है जिस भी केसेस में, तो वहां पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं पर असली रूप आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो दो महिलाओं के बीच में जगल कर रहे हैं, एक तो आप है और एक और कोई महिला है उनकी लाइफ में। उनके और आपके बीच में ये बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी फीमेल थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया। अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे तो इसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, नो कांटेक्ट में चले गए, आपसे मूव ऑन कर लिया। हालांकि आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया, आपसे भाग गए, या फिर कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपको डाला हुआ है। कुछ केसेस में ये भी वाइब्रेशन है गाइस कि ये पर्सन आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन ऑन ऑफ में है, पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांग रही हो, मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है, तो वो आपको दे नहीं रहे हैं। अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो डेफिनेटली उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, उनका पूरा फोकस करियर पर हो सकता है। किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो काम करती है, कोई बिजनेस विमेन हो सकती है, लेकिन हाँ, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा भरी हुई है। और इस फीमेल की लाइफ में कोई मदर फिगर है, या उनकी बड़ी सिस्टर है, या उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है करीबी, जो उन्हें मैनिपुलेट किया है पास्ट में। और उसी फीमेल की असलियत अभी इस आपकी फीमेल पार्टनर के सामने शायद आ चुकी है, या फिर ये आपका मेल पार्टनर ही है जो काफी ज्यादा स्टबर्न मैस्कुलिन था, बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा। जो मंगल है ना, इनका मंगल वीक है गाइस। जब मंगल वीक हो जाता है ना तो इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, हद से ज्यादा गुस्सा करना, दोस्तों के साथ नहीं बनती है, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, मैरिड लाइफ में डिवोर्स तक सिचुएशन चली जाना, इम्बैलेंस क्रिएट होना, रिलेशनशिप्स नहीं चलना, ये वीक मंगल की निशानी होती है। तो या तो आपकी लाइफ में आप खुद ये सब सिचुएशंस फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर आपका मंगल जो है वो वीक है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। और या फिर ये आपके पार्टनर की लाइफ की एनर्जी है, या तो वो मांगलिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत वीक मंगल होने के कारण ये सब उनके लाइफ में परेशानियां चल रही है। तो यहाँ पर उन्हें मंगल रिलेटेड जो भी रेमेडीज होगी वो करना होगा। ये स्ट्रॉन्ग चैनलिंग किसी के लिए मुझे आ रही है। अब देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी के साथ टावर आया हुआ है वो आप ही को लेकर आया हुआ है, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ अभी भी नहीं बन पा रही है गाइज। पता तो सब है इस इंसान को, सब कुछ समझ में आ चुका है कि गलती किसकी थी, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है,
लेकिन कहीं न कहीं पर अभी भी उनके अंदर से वो पुश उन्हें नहीं मिल रहा है कि वो खुद से स्टैंड ले, खुद से एक्शन ले। तो कहीं न कहीं पर फिर अगेन उनका सूर्य भी वीक हो सकता है गाइज़। तो ये प्लैनेट्स की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है, मून भी इनका वीक हो सकता है। जब भी किसी इंसान का मून वीक होता है गाइस, तो देखो अब आपके पार्टनर है, आप उनके साथ रह चुके हो, तो आपको पता होगा कि इस इंसान की हैबिट्स क्या थी, इस इंसान का बिहेवियर क्या था, तो आप रिलेट कर सकते हो। तो देखो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, इल्यूजन में चले जाना, जो चीज़ें छोटी है उसे बहुत बड़ी-बड़ी बनाकर खुद भी इल्यूजन में फँस जाना और दूसरे इंसान को हमेशा गिल्टी फ़ील करवाने की कोशिश अगर आपके पार्टनर ने की है। इन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट करके रखा, खुद की गलतियों को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आप पर ही थोप डाला कि जैसे कि आपने ही गलती की है और आप ही गिल्टी फ़ील करो। और जब भी आपने इसे मनाने की कोशिश की है, तो ये इंसान मुँह फुलाकर बैठ जाता था। बहुत समय तक आपको इन्हें मनाना होता था और जब इनका ईगो सैटिस्फाई हो जाए कि भई अब बहुत हो गया, तो फिर बातचीत शुरू हो जाती थी। ऐसा अगर है गाइज़, तो ये इंसान या तो राहु से पीड़ित है या इनका मून वीक है बहुत ज़्यादा। और अगर इनके फादर के साथ इनकी नहीं बनती थी, फादर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इनके लाइफ़ में थे। इनके अंदर सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, इनके करियर में ब्लॉकेजेस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो सूर्य ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से बार-बार इस पर्सन की लाइफ में टावर्स आते हैं, आपके कनेक्शन में टावर्स आ रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर भी टावर्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ। इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ टावर आ रहा है। टावर का जो रीज़न है गाइज़, अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व्ड है या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ना गाइज़, तो यहाँ पर पता नहीं, लेकिन पैसा प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ लेन-देन है, या तो आपके पार्टनर ने इससे पैसा लिया है थर्ड पार्टी से जो उन्हें लौटाना है, या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है, थर्ड पार्टी को सब कुछ अपने ही कंट्रोल में रखना है, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, जायदाद जो भी है, वो उसे अपने ही कंट्रोल में रखना है ताकि पूरा कंट्रोल उसका आपके पार्टनर पर बना रहे। तो इस चीज़ को लेकर भी कहीं न कहीं पर, या फिर सिबलिंग्स के बीच में, भाई-बहनों के बीच में कुछ बँटवारे को लेकर भी यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर को अब उनके फैमिली की भी सच्चाई पता चल चुकी है कि जिस फैमिली पर वो पूरी तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे ना, जब आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम जिन लोगों पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, वो उतने भी तुम्हारे नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। या खुद के बारे में सोचो, या बहुत बार आपने बताया होगा कि थर्ड पार्टी ने बहुत बार ब्लैक रिचुअल्स किए हैं। तब आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, आपकी एक नहीं सुनी, लेकिन अब आपके पार्टनर उन्हीं सब बातों पर विश्वास करने पर मजबूर हो चुके हैं कि कहीं न कहीं पर इन्हीं के घर परिवार वाले हैं जिन्होंने कुछ न कुछ गलत चीज़ उनके साथ की है, जिस वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर दी है। ये स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर ये भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज़ कि इन लोगों ने मुझे झूठा प्यार जताया। परिवार वालों ने झूठा प्यार जताया, क्यों जताया? क्योंकि उनके कुछ सेल्फिश मोटिव्स थे आपके पार्टनर को लेकर। देखो गाइज़, अगर मैं स्पिरिचुअली आपको समझाने की कोशिश करूँ आध्यात्मिक लेवल में डीपली जाकर, तो यहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं होता है। ये पूरा माया का जाल है। शायद ये बात सुनकर कोई ट्रिगर हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। माता-पिता, भाई-बहन जो भी है, जो भी आपके रिश्ते नाते होते हैं, मामा, चाचा या उनके बच्चे, उनकी वाइफ, जो जितने आपके रिलेटिव्स हैं, हर एक इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है और वो कर्मा एक्सचेंज करने के लिए वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की असलियत आपके बुरे वक़्त में सामने आती है। फिर आपको पता चलता है कितना कौन आपका अपना था। तो एग्ज़ैक्टली यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को ये सब जो रिश्ते नाते उन्हें अपने लग रहे थे ना, मौसी, चाची या जो भी व्हॉटएवर, ये चाचा, अ, मौसी का लड़का, ये कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, किसी के चाचा का लड़का। तो ये जो रिश्ते थे जिन्हें वो अपना समझकर चल रहे थे, आखिरकार वही लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, या फिर इन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है कि जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट की है,
या फिर इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खुद ने या फिर इनके फादर ने हेल्प की है, वही लोग अब इनके लिए मतलब दुश्मन के हिसाब से खड़े हुए हैं। ऐसा इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो कहीं न कहीं पर ये आँखें तो खुल रही है या तो खुल चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है गाइज़, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर ने मूव ऑन होने का डिसीजन लिया है या तो उन्होंने ऑलरेडी मूव ऑन कर दिया है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। और ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है गाइज़, ये अच्छे टर्म्स पर ख़त्म नहीं हो रहा है। सामने वाले इंसान की भी बद्दुआ आपके पार्टनर को अनफॉर्च्युनेटली लग चुकी है गाइज़। बिकॉज़ देखो, जो भी इंसान अपने पार्टनर को चीट करता है ना और किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो वो डिज़र्व करता है कि उसे कर्मा मिलना ही चाहिए। तो जब इस इंसान ने आपके साथ चीट किया, किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, तो देखो, उसकी बद्दुआ भी आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर लग चुकी है। इस वजह से इसके फाइनेंसेस भी ब्लॉक है, इसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में चल रहे हैं। तो देखो, आपका दिल दुखाया वो अलग से, अब थर्ड पार्टी के साथ जो ब्रेकअप कर रहे हैं, जो मूव ऑन कर रहे हैं, जो उसका दिल दुखा रहे हैं, जब वो रो रही है, वो पछता रही है, तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर को लग रही है गाइज़, और ये सच्चाई है। इसलिए इंसान ने ना कर्म ऐसे करने चाहिए जहाँ पर वो उतना ही भुगत सके। जितनी कैपेसिटी है ना भुगतने की, उतने ही गलत कर्म करो। इतने मत कर दो कि जैसे कि हेल में जी रहे हो ऐसा लगे। स्वर्ग भी यहाँ पर है और नर्क भी यहाँ पर है। कर्मों का हिसाब-किताब होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा लाइफ मिलेगी, गलत होगा तो फिर गलत ही सब लाइफ में बाउंस बैक होकर आता है। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर की लाइफ में उन्हें भी किसी की बद्दुआ लग चुकी है, हो सकता है आपकी ही लग चुकी है। तो इस वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करंट में मुझे दिखाई दे रहा है, सोल शॉक की एनर्जी है। चारों तरफ से इन्हें लग रहा है कि वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुके हैं। और जब भी ये पर्सन अपने आप को अकेला पाते हैं, बहुत ज़्यादा खाली महसूस करते हैं, बोर्डन महसूस कर रहे हैं, तो इन्हें आपकी याद आ रही है। ये सोच रहे हैं कि अच्छा खासा कनेक्शन था, अच्छा खासा रिश्ता था। खुद की बेवकूफ़ियों की वजह से, खुद के ईगो की वजह से, खुद के गुस्से की वजह से या फिर किसी ब्लैक मैजिक की वजह से इस पर्सन ने आपको तो ठुकरा दिया। लेकिन हो सकता है कि अब आप आपकी लाइफ में स्टेबल हो चुके हो। कुछ मेरे व्यूअर्स, सभी के लिए नहीं। कुछ मेरे व्यूअर्स काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो, अपनी लाइफ में कंप्लीट फ़ील कर रहे हो। तो कहीं न कहीं पर इस पर्सन को माइंड में डाउट भी आता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ऐसे डाउट्स भी इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं और ये अपने अंदर ही अंदर कहीं न कहीं पर घुट रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़। और ये आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं बिकॉज़ इन्हें ना आपसे बात करनी है और इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई साइन इन्हें मिले। आपकी तरफ से कोई ऐसा साइन इन्हें मिले या फिर आप खुद से ही इन्हें कॉल मैसेज कर दो, राइट? तो देखो, जो इंसान बार-बार गलती कर रहा है, आप उसके पीछे बार-बार भाग रहे हो, तो बार-बार आपको मतलब आपका जो एनर्जी है, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स है, मेल व्यूअर्स है, जो भी है यहाँ पर, अगर बार-बार आप ही ने इनिशिएटिव लिया था और बार-बार आपने ही इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश की है, तो ऐसे मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स ये बोल रहा है कि देखो भाई, अब उसकी बारी है वापस लौट कर आने की। तुम्हें खुद से ज़्यादा इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है कार्मिक साइकिल्स में। जब तक वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो चुका है। जब इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा, सूर्य स्ट्रांग होगा, मैस्कुलिन स्ट्रांग एनर्जी क्रिएट होगी, तभी इंसान एक्शन ले पाता है। जब तक वो उनकी मून एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, इमोशनली ड्रेन, इमोशनली लो, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, ऐसे हालात में मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करता है बिकॉज़ ये पर्सन मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है आपको या फिर लाइफ की किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइक कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर व्हाटएवर जो भी ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन जब तक एनर्जीज ही लो है तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। ये सच्चाई है गाइस, इसी वजह से तो टावर्स आ रहे हैं। टावर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती, प्योर ऑरा होता तो टावर लाइफ में आते ही क्यों? जब तक लाइफ में टावर्स आ रहे हैं, समझ लो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काम नहीं करेगी बिकॉज ब्लॉकेजेस है, एनर्जी में ब्लॉकेजेस है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपके पार्टनर को या फिर किसी व्यूअर को यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि पहले ब्लॉकेजेस को हील करो, इनसिक्योरिटीज को हील करो, नेगेटिविटी को लेट गो करो, थर्ड पार्टी को लेट गो करो,
राइट। अब थर्ड पार्टी को लेट गो करना मतलब उससे मतलब पूरी तरीके से देखो आपके हाथ में है, आपके लाइफ का डिसीजन कब तक आपको होल्ड करना है और कब तक आपको छोड़ देना है। या तो आप खुद खाई में गिर जाओ और बाकी लोगों को भी लेकर कूद रहे हो, तो थर्ड पार्टी ने ये किया है। थर्ड पार्टी अब खुद खाई में गिर रही है, आपके पार्टनर को लेकर कूद रही है। ये वाइब्रेशन है कुछ केसेस में यहाँ पर। और जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से उसके साथ नीचे चले गए, तब ऊपर देख रहे हो तो पता चल रहा है कि भाई सूरज भी उगता है, सूरज की किरणें भी होती है, लेकिन डार्कनेस में इतना ज्यादा रह चुके हैं, अंधेरे में इतना ज्यादा रह चुके हैं, इतना गलत सोच चुके हैं, इतना आपको मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब देखो हिम्मत जुटा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए। लेकिन आई होप कि ये पर्सन बहुत जल्द अपने सूर्य को एक्टिवेट कर लेंगे ताकि ये आपकी तरफ एक्शन ले सके। तो ओवरऑल एनर्जी तो पूरी उथल पुथल, पूरा बवाल, टावर ट्रिगर सब हो रहा है गाइज। और इस महीने 7 नंबर अवेकनिंग होती है गाइज, तो यहाँ पर जमकर अवेकनिंग होने वाली है। जो चीजें जो इंसान लेट गो करने के लिए राजी नहीं है, केतु महाराज उन्हें लेट गो करवा कर ही रहेंगे। अगर कोई नहीं करता है तो इस महीने पूरा टावर 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 ही रहेगा। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, बस खुद की क्लेंजिंग करो, खुद को हील करो, अलाइनमेंट में लेकर आओ। यही मैसेजेस यूनिवर्स के होते हैं। चाहे ये आपके लिए हो रहा है मैच तो आपके लिए, अदरवाइज ये आपके पार्टनर के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।